Dear students, welcome to Dabad Academy. In today's session, we will talk about how to give final Sainik School entrance exam for both class 6th and class 9th. इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं. Let us talk about first part कि एग्जाम देने से पहले क्या करना है. One of the biggest challenges that students face when they are actually sitting in this exam is कि they have not prepared themselves कि एक साथ 150 minutes for class 6 and 180 minutes for class 9th एक साथ विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन बैठ सकें. सो आपको घर पर बैठ कर डेली विजुलाइज करना है दैट वॉट इट वुड बी लाइक टू सिट एंड अटेम्प्ट एक्चुअल एग्जाम. यू कैन जस्ट विजुलाइज इन योर ओन माइंड. आपका मेंटल स्टेट कैसा होगा. यू हैव टू विजुलाइज दैट यू आर वेरी काम, रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट हैं और आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है. दिस काइंड ऑफ थॉट्स, आपके जो सेल्फ टॉक है, ये आपको बड़ा ही हैप्पी थॉट्स ट्रिगर करेंगे. एंड सेकेंड थिंग इज कि यू हैव टू सिट फॉर 2 times. सो इवन साइंस फिक्शन सेज दैट रियलिटी इज ए सिमुलेशन. जैसा आप विजुलाइज करते हैं वैसा ही जब एक्चुअली आपके साथ हो रहा होगा तब आप उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे. लेट अस जस्ट टॉक अबाउट कि व्हाट वी हैव टू डू ड्यूरिंग द एग्जाम. अमंग आवर गोल्स, द फर्स्ट गोल इज टू वी हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बिकॉज मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर मार्क्स. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, and we will talk about very specifically, we will talk about for class 6 and class 9th. So more marks means higher probability of getting selected, right? And we have to spend least time in answering those questions. जितने कम टाइम में हो सके उन क्वेश्चंस को करना है. थर्ड पार्ट इज वी हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल. यू हैव टू मेक श्योर कि आपको स्ट्रेस फील ना हो व्हेन यू आर मेकिंग सम मिस्टेक. यू डोंट हैव टू फील स्ट्रेस कि मेरे से कोई गलती हो गई है. सो इट इज़ अ पॉपुलर सेइंग दैट यू मिस 100% ऑफ द चांसेस यू डोंट टेक. सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो व्हाट यू हैव टू डू इज इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, जस्ट मेक कम से कम मिस्टेक्स हों आपसे, एंड इफ़ यू प्रैक्टिस वेल देन मोस्ट ऑफ देम कैन बी अवॉइडेड. अभी जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है जस्ट बिफोर एंट्रेंस एग्जाम, whenever you start you have to make sure कि you practice each concept up in entirety. just don't 50% कर लिया उसको, so that will make you like low confidence. Now the fourth part of this goal is कि how to deal with unknown concept questions. So there is a possibility कि when you are even if you have prepared really well, कुछ questions ऐसे होंगे जो आपने attempt नहीं किए होंगे, जो आपको आते नहीं होंगे, and the best strategy to face those questions is leave them for the moment. एग्जाम के ओवर होने के बाद when you are revising the concept, अगर आपके पास टाइम बचता है तो just do them, otherwise it is best strategy to leave them. And the fifth part is the biggest mistake that students make is they just get stuck on one question. See, basically एग्जाम का मतलब एक ही होता है, एग्जाम मीन्स स्पीड. जिसकी स्पीड तेज है वो जीत जाता है. Our goal is ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन को नहीं करना है. आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ, ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन को नहीं करना है. ठीक है. नाउ विद दीज पॉइंट्स इन माइंड लेट्स बिगिन विद दिस स्लाइड इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स. नाउ सो दिस इज द एंटायर मार्क स्कीम. आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 फॉर मैथमेटिक्स, 25 फॉर इंटेलिजेंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, देन जनरल साइंस वी हैव 25 क्वेश्चंस, social studies we have 25 questions. In entirety you have 150 questions for class 9. This is mark scheme: multiply by 4, multiply by 2, multiply by 2, multiply by 2 and multiply by 2, so you get total 400 marks. Many times what happens is कि आपने actually thoroughly सोचा ही नहीं होता है कि आपको मैथमेटिक्स को आप कितने टाइम में करने वाले हैं, राइट? एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि when you start attempting the exam, see एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेटर हैं इज़ नॉट गोइंग टू कम एंड कीप रिमाइंडिंग यू कि बेटा ऐसा है कि मैथमेटिक्स का टाइम हो गया है, नाउ यू स्विच ऑन टू इंटेलिजेंस, नाउ यू स्विच ऑन टू इंग्लिश. इट इज़ डन एंटायरली ऑन योर ओन विल. आप किस टाइम कौन से सब्जेक्ट पहले करना चाह रहे हैं, कौन सा बाद में करना चाह रहे हैं, खुद की अपनी चॉइस होती है. सो मैथमेटिक्स में इट इज़ रियली बेस्ट कि अगर आप उसको 70 to 80 मिनट्स में अगर आप फिनिश कर दें, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक. इंटेलिजेंस it has to be done within like 20 minutes. This is more than sufficient time for 25 questions. English, yes, we can allot about 25 minutes. ठीक है. And general science के लिए you can allot 20 minutes.
So actually 50 minutes is also good for 25 questions and again 15 minutes for social studies. So आप अगर इतने टाइम में इनको अगर कर देते हैं then you will have some time left for revision as well. जो आपके remaining questions हैं, जो आपने multiple choice questions आप किसी कारण से अगर नहीं कर पाए थे तो उनके पास भी आपको करने का second chance रहेगा आपके पास. And one thing that you have to remember is that there is no negative marking for a wrong response. So attempt maximum questions possible. अगर आपके पास टाइम है तो जो भी मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस हों आपके पास, जो ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई ना कोई जरूर अटैम्प्ट करें. नाउ मूविंग ऑन टू द क्लास 6th. फॉर क्लास 6th we have basically 125 questions and the total marks is maximum marks is 300. As you can see on the screen, maximum questions are from mathematics, 50 questions of 3 marks each, so 150 total marks. So mathematics जो है आपका जो ओवरऑल जो स्कोर है उसमें एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में. यूजुअली इन आवर अकेडमी ड्यूरिंग आवर क्लासेस वी सजेस्ट कि आप मैथमेटिक्स को सबसे पहले अटैम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए. सो फॉर एग्जांपल यू अलॉट 70 to 80 मिनट्स. सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. आई जस्ट टोल्ड यू, इन्विजिलेटर आपको नहीं बताने वाले हैं. यू कैरी योर ओन वॉच और आप कॉन्टीन्यूसली अपना टाइम ट्रैक करते रहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 AM पर स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, सो यू हैव टू ट्रैक पेपर पर कि आपका 70 to 8 मिनट्स कब होता है पूरा. देन यू अटेम्प्ट इंटेलिजेंस एंड फॉर इंटेलिजेंस वी आर अलॉटिंग 20 to 25 मिनट्स टू कंप्लीट दिस पोर्शन. Once you are thoroughly covered with mathematics and intelligence, then you start attempting either general knowledge which contains social studies plus science, or you can start with English. So let's just suppose we start with English, then we are allotting 25 minutes. In 25 minutes we will cover our English, Hindi और the regional language जो आपका allotted है वो आप पूरा कर लेंगे. and then finally we have 20 minutes for जनरल नॉलेज. अगर आपने इसमें कर लिया तो इन अबाउट 135 मिनट्स यू विल कवर एंटायर एग्जाम. आपको 135 मिनट्स में अगर आपने जो हमने जो आपको टाइम का जो स्ट्रेटजी बताई इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो 135 मिनट्स में आपका ये एग्जाम पूरा हो जाएगा. देन यू विल हैव अबाउट 15 मिनट्स फॉर एंटायर रिविजन, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका OMR शीट में कोई आपसे गलत इनपुट तो नहीं हुआ है. कंक्लूडिंगली आई वुड लाइक टू से बेसिकली देयर आर 3 वेरिएबल्स इन दिस एग्जाम: मार्क्स, time and mistakes. So what we are trying to do is marks ज़्यादा से ज़्यादा, time कम से कम and mistakes कम से कम, and you will do good. So आप इन सब की प्रिपरेशन कीजिए, practice well. I sincerely hope this video is useful for you. Do subscribe and connect with us on Telegram. Thank you for your time. Jai Hind.